आचार्य रामानुज हुए, संत रामानंद हुए। एक लंबी परंपरा चली। और कौन सा ऐसा कालखंड है जिस कालखंड में भारत ने उन क्षेत्रों में नेतृत्व न दिया हो? हर कालखंड में हुआ है। हमने उसको बुलाने का प्रयास किया, हमने उसको विस्तृत करने का प्रयास किया। दुनिया का पहला सर्जन चिकित्सा क्षेत्र में भारत ने दिया है, सुश्रुत के रूप में। विमानकी शास्त्र की चर्चा जब होती है तो राइट ब्रदर्स की बात तो सब करते हैं, लेकिन महर्षि भारद्वाज की कोई चर्चा नहीं करता, क्योंकि हमने बुला दिया। एटम बम की चर्चा तो सब करते हैं, उसको बनाने वाले आधुनिक वैज्ञानिक का नाम भी सब लोग याद करते हैं, लेकिन परमाणुवाद के बारे में उस थ्योरी को देने वाले महर्षि कर्णाद की कोई चर्चा नहीं करता, क्योंकि कभी हमने बताया नहीं। कभी हमने लोगों को ये बताने का प्रयास नहीं किया। किसी भी अन्य उस क्षेत्र में कौन सा ऐसा क्षेत्र था जिसमें भारत ने दुनिया के सामने दुनिया को एक नई दृष्टि न दी हो? और कौन थे? भारत ने किया था, हर एक क्षेत्र में उस नेतृत्व को आगे बढ़ाया था। लेकिन उत्थान और पतन ये व्यक्ति के साथ ही नहीं, व्यवस्था के साथ भी जुड़ती है, समाज के साथ भी जुड़ती है और राष्ट्र के साथ भी जुड़ती है। इस सभी के साथ एक जैसी स्थितियां होती है, लेकिन उन परिस्थितियों में धैर्य खोए बगैर आगे बढ़ने की एक प्रवृत्ति जिनमें होती है, वे अपना रास्ता मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हैं। और उन महापुरुषों में ही का ही जब हम स्मरण करते हैं तो उसी में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम भी बड़ी श्रद्धा के साथ पूरा भारत आज भी लेता है। मुझे प्रसन्नता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने आज से लगभग 350 वर्ष पहले जिस हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की, उन स्मृतियों को फिर से हम सब के लिए स्मरणीय बनाने के लिए दिव्य सेवा प्रेम मिशन के द्वारा, यहां पर दिव्य प्रेम सेवा मिशन के द्वारा जाणता राजा के एक प्रत्यक्ष प्रदर्शन का एक नाट्य श्रृंखला का आयोजन यहां पर 26 से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में आयोजित किया गया है। आप याद करिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में यहां पर आदरणीय भैया जी ने बहुत कुछ कहा। प्रेरणा क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से भारत सरकार ने भारत की नौसेना का चिन्ह वही बनाया है जो छत्रपति शिवाजी महाराज का था। और याद करिए, आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज आए थे, उन्होंने औरंगजेब को वहां पे चैलेंज किया था। और यहां पे पिछली सरकार आगरा में औरंगजेब के नाम पर उनके स्मृतियों को सजोने के लिए एक मुगल म्यूजियम बना रही थी। हमने कभी मुगल का यहां से क्या संबंध है? इसको छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से बनाया। हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी से है, हमारा संबंध मुगल आक्रांताओं से नहीं हो सकता। किसी आक्रांता से हमारा कोई संबंध नहीं हो सकता है। और उस कार्यक्रम को हम लोगों ने वहां पर उस रूप में भव्य म्यूजियम छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृतियों को
सजोए हुए हम लोग वहां आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री कुछ नहीं जानते, मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं जानते। अगर मुख्यमंत्री जी कुछ जानते होते तो वो जो म्यूजियम था, मैं पत्रकार साथियों, सब नए लोग हो, आप नए लड़के हो, और शायद मुख्यमंत्री गूगल से कोई चीज सर्च नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये जानता हूँ यहाँ जितने हमारे पत्रकार साथी खड़े हैं वो गूगल पे सर्च कर सकते हैं। जो वो म्यूजियम बन रहा था, वो म्यूजियम इसलिए बन रहा था कि हमारा टूरिज्म को बढ़ाया जाए। जो लोग ताजमहल देखने आते हैं उन्हें कम से कम मुगल सम्राट के समय पर या मुगल म्यूजियम के बहाने पूरे भारत की संस्कृति को बताया जाए, भारत की मिली जुली संस्कृति से परिचय कराया जाए, भारत की जो गंगा जमुनी तहजीब है उससे परिचय कराया जाए। और जिस आर्किटेक्ट ने वो म्यूजियम डिजाइन किया था उसे यूरोप का 2023 का सबसे बड़ा अवार्ड मिला। सोचो, यूरोप का जो सबसे बड़ा अवार्ड आर्किटेक्ट को मिलता है, उस आर्किटेक्ट ने आकर के आगरा में डिजाइन किया। वो मुगल म्यूजियम इसलिए था क्योंकि ताजमहल से जुड़ा था, लेकिन उस म्यूजियम के अंदर जो संदेश था वो गंगा जमुनी तहजीब का था, मिली जुली संस्कृति का था, भाईचारे का था। और फिर मुख्यमंत्री जी कहते हैं, मैंने आज अखबार में पढ़ा कि शिवाजी से उनका बहुत पुराना रिश्ता है। अरे, उनकी माताजी से हमारा उनसे ज्यादा गहरा रिश्ता है। और मैं ये बात कहूंगा आपसे कि आप भी वो बात गूगल जरूर करें। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, तो ये बीजेपी के लोग वो हैं जिन्हें काम नहीं करना। अभी मैं आ रहा था मेरठ से करनाल रोड, ये उत्तर प्रदेश की सरकार की सड़क थी, इन्होंने NHAI को दे दिया। अब आपकी जेब खाली होगी, टोल लगेगा कि नहीं लगेगा। और इस सड़क पर नई ट्रैफिक व्यवस्था दिखाई दी मुझे, सांडों की। एक झुंड बना के सांड बैठे हुए थे। वो ये बता रहे थे कि आप स्पीड ज्यादा तेज मत करो, अगर की तो आपकी जान चली जाएगी। और मुझे याद है वो दिन जिस समय एक बैंक का अधिकारी और कर्मचारी की सांड से टकरा करके जान गई थी और यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ था। और जिस मुद्दे को प्रधानमंत्री ने उठाया वो भी आज तक नहीं खत्म हो पाया। तो महंगाई पे बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, क्या बात करेंगे वो आप जानते हो। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।